हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हाउ टू मेक एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो का सेकंड पार्ट है। मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया दो आइडियाज़ के बारे में। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, दो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एंटी फ्रेजाइल कंपनीज होते हैं, अच्छे कंपनीज होते हैं, उनका क्या एक स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और चैनल अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उस एंटी फ्रेजाइल के पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल्स। तो कोई भी एक कंपनी होती है तो उसको कंटिन्यू अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है या फिर अपने ऑपरेशंस को, फाइनेंशियल्स को कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी चालू कर दिया, आप 1000 करोड़ का सेल कर रहे हो, फिर जो भी आपका एक बड़े मुकाम पे पहुंच गया, आपको कुछ करना नहीं उसके बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टेंड्स टू बी ओवरलुक्ड बाय मेनी बिजनेसेस। कंटिन्यू आपको इंप्रूवमेंट करते ही रहना है आपके बिजनेस, भले ही आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाए, कि भले ही आप इंडिया के क्यों सबसे बड़े कंपनी ना हो जाए, बट आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और यही जो चीज़ है वो बहुत सारे बिजनेसेस मिस करते हैं और यहीं पे वो मार खाते हैं और यहीं पे वो आगे सक्सेस या फिर अपने इंडस्ट्री में लीडर बनने से चूक जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके जो इसमें आपके कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा मैं आपको, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आपका। इम्प्रूव इन क्वालिटी, इम्प्रूव इन प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी। प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी मतलब आपको इसमें से एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दूंगा इसमें। आपने पिडिलाइट का नाम तो सुना ही होगा। पिडिलाइट एक कंपनी है जो कि आपके फेविकॉल बनाती है, आपको पता ही है फेविकॉल बनाती है। दे आर लीडर्स इन एडेसिव्स बिजनेस इन इंडिया। दे आर लीडर्स इन ये जो आपके छत में जो डॉक्टर फिक्सिट अपने प्रोडक्ट सुना होगा, जो कि आपके छत छत की जो लीक, कहीं पे अगर लीकेज होता है तो वहां पे ये डॉक्टर फिक्सिट इनका एक प्रोडक्ट आता है। देन फेविक्विक भी आपने यूज किया होगा, क्विक फिक्स यूज किया होगा, जिनके बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, फेविकॉल में तो वो लीडर थे ही, बट उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने और अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में चीजें ऐड करती गई अपने फॉर द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ देयर कस्टमर्स। उनको पता है कि मैं अगर एक प्रोडक्ट करूंगा, एक प्रोडक्ट पे मोनोपोली तो है, बट अगर बाकी प्रोडक्ट में अगर दूसरा प्लेयर आ जाए तो मेरा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा मार्केट से। तो उसने इस चीज को सोचा और अपने कंटिन्यू प्रोडक्ट में इंप्रूव करते गए। और फेविकॉल में भी ऐसा नहीं कि वो फेविकॉल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, फेविकॉल में भी उनके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। उनके डॉक्टर फिक्सिट में भी बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, अलग अलग कस्टमर्स के लिए, अलग अलग नीड के लिए। तो उन्होंने कंटिन्यू प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। उसके बाद वो अपने, मैं अब पिडिलाइट की बात नहीं, पिडिलाइट की मैंने इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स में बता दिया। उसके बाद जैसे कुछ कंपनीज होते हैं जो अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं, कुछ क्लाइंट सर्विसिंग को और बेटर बनाने में निरंतर काम करते रहते हैं, कुछ वेंडर मैनेजमेंट, जो उनके वेंडर्स होते हैं उनको उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में इम्प्रूव करते रहते हैं, कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स है, मतलब कॉस्ट ऑप्टिम अपने कॉस्ट को निरंतर कम करने में काम करते रहते हैं कि भाई हमारा कॉस्ट अगर कम होगा तो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स में और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर मैं बात करूं आपको कि आज की डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, बहुत सारे बैंक्स अभी क्या कर रहे हैं, बैंक्स या फिर एनबीएफसी या फिर माइक्रो फाइनेंस जो भी देख लो आप, उनके ब्रांचेस वो अभी कम खोलने में मतलब प्रयास कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। ये टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस कर रहे हैं कि उनको आगे जाके ब्रांच अगर नहीं भी खोलनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, उनका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही ग्रो करेगा। तो ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का है कि जो कंपनीज टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस है वहां पे उनका एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उनको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फाइनेंशियल रिजर्व क्रिएशन आप बोल सकते हो, मतलब अपने अपने जो रिजर्व है उनके पास, जो कंपनी का जो बैलेंस, मतलब सब कुछ खर्चा वर्चा करने के बाद जो भी रिजर्व बचता है उसको वो किस तरीके से बढ़ा पाए आगे। तो हमेशा एक कंपनी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप मैं ये ध्यान रखिए कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशन आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए पिडिलाइट का फिर से मैं एग्जांपल दूंगा आपको। पिडिलाइट ने ऐसे बहुत सारे एक्विजिशन, आप अगर उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। जैसे अभी वो फिलहाल मैंने कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने
कोई ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया है जहाँ पे वो फ्लोरिंग, जो आपके घर के जो फ्लोर होते हैं वहाँ पे वो रेनोवेशन या फिर उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे या फिर उसमें और बेहतरीन तरीके से आपका वो फ्लोरिंग करेंगे ताकि आपका मतलब आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंटिन्यू है, तो वो फेविकॉल कंपनी एक एडहेसिव कंपनी, बट उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के रखे जाकि ताकि उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में बना रहे, उनके लीडरशिप बना रहे। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंटिन्यू अपने बिजनेस को निखारती रहती है और अपने लीडरशिप में आगे बढ़ती रहती है। तो मुझे नहीं लगता पिडिलाइट का कोई आगे जाकर कंपटीशन आने वाला है इन द नियर फ्यूचर। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप बनाई है, उन्होंने ब्रांड नेम एक बनाया है मार्केट में, हर एक के पास आप जाओ क्या लेते हो, फेविकॉल ही लेते हो मार्केट में जाके। तो ऐसे कंपनीज क्या करती है, कंटिन्यू निरंतर अपने कंपनी प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करती रहती है, इनोवेशन करती रहती है। अब उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही है। और उसके बाद उनके वेरियस जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैंने बताया कि वेंडर मैनेजमेंट हो गया, देन उसके बाद क्लाइंट सर्विसिंग हो गया, उनके पास नए नए ऑफरिंग्स देते रहते हैं, वो उनको क्लाइंट रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके चीजें हैं वो करते हैं ऐसी कंपनीज। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी है जैसे जिनका कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, प्लस वो अपने कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपने इनोवेशन में। ठीक है, दूसरा आपसे साथ बात करूं और का कैरेक्टरिस्टिक है सस्टेन्ड फोकस इन एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंटी फ्रेजिलिटी। वंस अ बिजनेस बिकम सक्सेसफुल एंड बिगिन जनरेटिंग कोपियस फ्री कैश, द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ सच बिजनेसेस गेट मेनी टेम्पटिंग आइडियाज फॉर यूजिंग द कैश। ये बहुत डेंजर चीज है। ठीक है, ये आप बिल्कुल, अगर आपको कंपनी अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, चुनना है, देखना है, तो आपको इसमें बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है। कोई भी कंपनी जब अच्छी करने लगती है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, कैश आ जाता है। अब किसी के पास अगर आपके पास भी अगर पैसा आता है तो आप क्या सोचते हो, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये इसमें मजा आता है, वो कर लूं, सब कर लूं। बट एक्चुअली में आपको वो चीज की दरकार है ही नहीं, आपको वो चीज जरूरत है ही नहीं, बट स्टिल वो पैसों को आप इधर उधर खर्चा करते रहते हो। उसमें क्या होता है, आपका पैसा फालतू का वेस्ट होता है और आपका मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है आखिर में जाके। आप सोचते हो यार वो कुछ दिन मजा आता है आपको, देना उसके बाद वो कहीं पड़ा रहता है। वो सेम कंपनी के साथ, अगर कोई कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है और वो अगर इधर उधर अपना पैसा लगाती है, कोई दूसरे बिजनेस में लगा दिया जो अनरिलेटेड है, जिसका कोई मतलब ही नहीं उसके कोर ऑपरेशन से, कोर बिजनेस से उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो दूसरे सब ऑप्टिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं आने वाला, या फिर अनरिलेटेड कोई सेक्टर्स में पैसा लगा देंगे जहां से उनको लगता है कि अरे भैया बहुत पैसा लगने वाला है, जैसे दूसरा कोई भी बिजनेस सेक्टर हो सकता है जहाँ पे वो पैसा लगा देगा, या फिर फालतू के मर्जर एक्विजिशन कर देंगे, फ्रूटलेस मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मतलब किसी कंपनी का कुछ उसके अपने एक्चुअल कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी उसने वो कोई दूसरी कंपनी को खरीद लिया या फिर उसको एक्वायर कर लिया, उसमें अपना जो कैश था वो बर्बाद कर दिया। या फिर ऐसे कुछ ओनर्स होते हैं या फिर जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनीज के, वो बहुत चालाक होते हैं, या फिर बहुत जिसको आप बोलते हैं नॉटी प्रमोटर्स बोल सकते हो। वो क्या करते हैं, कुछ अपने हिसाब से अपना कुछ मतलब का जो बिजनेस होता है उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि उसको फायदा होता है, ओनर को फायदा हो, ना कि आपके शेयर होल्डर को फायदा होता है। तो कंपनी को इससे कुछ फायदा नहीं है डायरेक्टली, बट वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसे बिजनेसेस में या फिर सेक्टर्स में पैसा लगा देता है, कंपनी का पैसा, जो कि बहुत गलत बात है। तो आपको ऐसे कंपनी से बिल्कुल दूर रहना है जो अपने फ्री कैश को, उसके बाद जो पैसा बचा है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि अपने प्रॉपर बिजनेस में। अब कौन से बिजनेस, ऐसे बिजनेस फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, जो ये कंपनीज होते हैं, ऐसे कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रेजाइल कंपनीज होती है, इसमें हमको पैसा लगाना ही नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल बताऊंगा इससे रिलेटेड। एक है आपका पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको जो जॉकी के जो अंडरगारमेंट्स और ये जो बनाते हैं, तो ये पेज इंडस्ट्रीज बनाती है। ठीक है, ये विच लीडर इन दिस, इसमें अंडरगारमेंट्स में। तो आप देखिए जॉकी का, आपको पता है कि जॉकी की क्वालिटी क्या होती है। अब पेज इंडस्ट्रीज के पास पैसा तो बहुत है, वो तो चाह सकती, अगर उसके पास पैसा तो है, बट अगर वो चाहती तो अपने फैशन क्लोथिंग में अपने बिजनेस को बढ़ा सकती थी या फिर ग्रो कर सकती थी, पैसा अगर उसको कमाना रहता। बस पेज इंडस्ट्री ने उस पैसे का क्या किया, उसने अपने ही बिजनेस, जो उसका जो बिजनेस अभी है अंडरगारमेंट्स का, उसको एक्सपैंड करने में वो पैसे को लगाया, उसको वो ग्रो करने में पैसे लगाया, ना कि वो किसी दूसरे बिजनेस में अपने आपको एक्सपैंड करे पैसे कमाने के लिए। तो पेज इंडस्ट्रीज के पास ये मौका था, बट उसने वो मौका नहीं लिया।
दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर रिलैक्सो फुटवेयर का आपने नाम सुना होगा, रिलैक्सो फुटवेयर जो हवाई चप्पल और तरह तरह के डिफरेंट चप्पल बनाती है, तो ये कंपनी के पास भी था कि ये लेदर प्रोडक्ट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकती थी। ये लेदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ये सिर्फ दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, हवाई चप्पल और दूसरे प्लास्टिक के जो चप्पल्स होते हैं विद गुड क्वालिटी। तो हो सकता वो चाहे तो जैसे बाटा इसका कॉम्पिटिटर है, तो हो बाटा लेदर में बिजनेस लीडर है, तो अब हो सकता था वो उस चक्कर में पैसे कमाने के लिए वो लेदर में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करता, बट उसने नहीं किया। उसने क्या किया, अपने अपना खुद का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसी को और एक्सपेंड करने में, अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिलैक्सो और पेज इंडस्ट्री ने अपने खुद के बिजनेस पे फोकस किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको बिजनेस में फोकस होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है इन टर्म्स ऑफ एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो। आप ऐसे बिजनेस चूज कीजिए जिसमें वो कंपनीज अपने सेक्टर पर ही, अपने प्रोडक्ट पर निरंतर काम कर रही है, फोकस कर रही है, इंप्रूव कर रही है, इनोवेशन कर रही है, और ना कि दूसरे बिजनेस में अपना पैसा डाल रही है। तो ये कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ऐसे कंपनीज को चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज देखिए कितने सालों से चल रही है, जॉकी कितने सालों से चल रही है हमारे देश में, रिलैक्सो के चप्पल देखिए कितने सालों से चल रहे हैं, पीडीलाइट देख लीजिए आप, एडेसिव्स आप बचपन से सब तब से आप फेविकॉल यूज कर रहे हो। उसके बाद एशियन पेंट देख लो, एशियन पेंट का पेंट आज भी बिकता है दुकान में, आप जब बोलते हो पेंट चाहिए तो एशियन पेंट का डब्बा सामने आता है, फिर एशियन पेंट बोलते हो एशियन पेंट का पेंट दे दो। तो उसके बाद आपसे मैं बात के दूसरे चीजों के बारे में, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, दे आर द लीडर्स इन देयर ओन बिजनेस। तो आपको ऐसे कंपनीज चूज करना है, ऐसे सेक्टर पे फोकस करना है जहां पे कंपटीशन कम है, जहां पे उनके जो ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो बिल्कुल अपने बिजनेस के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से इनका जो रिटर्न्स है, स्टॉक के रिटर्न्स आप देख लीजिए फ्यूचर पास्ट में इसलिए सबसे ज्यादा रहे हैं, इसलिए शेयर होल्डर का पैसा इन्हीं स्टॉक्स में बनता है, ना कि आप पेनी स्टॉक में या फिर दूसरे किसी सेक्टर में लगा दो जो कि अब चल रहे हैं, फैशन में है, उनमें लगा दो और थोड़े देर के मतलब थोड़े दिन के लिए पैसे कमाओ और उसके बाद लॉस हो जाए, या फिर उसमें बने ही ना पैसा। तो बट इसमें आप देखिए कंटिन्यू पैसा इन्वेस्टर्स का बना है और बनते रहेगा, ये मुझे विश्वास है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरा अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके प्रोत्साहन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।